हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर शो। नमस्कार, आपका स्वागत है द करंट अफेयर शो में। तो आज 7 जून 2023 के अपने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर इसी के साथ। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज टेकिंग प्लेस? भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव का विकास महाराष्ट्र के किस जिले में हो रहा है? इसका आंसर हो जाएगा थाने। महाराष्ट्र के थाने जिले में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये थाने के भिवांडी तालुका में ये एक गांव पड़ता है जो कि कार्बन न्यूट्रल गांव होगा भारत का पहला। इसके बारे में और जान लेते हैं, की पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कपिल पाटिल जी ने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। इसी के साथ 121 ट्राइबल विलेज जो हैं वो एज अ मॉडल विलेज के तौर पर जो है तैयार किए जा रहे हैं। अब ये कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? देखिए, कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, और उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब भी की जा रही है। तो ये एक बैलेंस है बिटवीन एमिटिंग कार्बन एंड एब्जॉर्बिंग कार्बन। एमिटिंग कार्बन और एब्जॉर्बिंग कार्बन के बीच एक बैलेंस है, उसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल। जैसे कि हमको पता है कि भारत ने 2070 तक जो है नेट ज़ीरो कार्बन एमिट करने का जो एक टारगेट जो लिया है, उसमें उस क्षेत्र में ये एक पहला प्रयास हो सकता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी अगर विलेज है, वहाँ पर जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है वो सोलर के द्वारा, ये रिन्यूएबल सोर्सेज के द्वारा, ज़ीरो फॉसल फ्यूल का जो है वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, और इसी को हम बोलते हैं ज़ीरो कार्बन। याद रखिएगा, ज़ीरो कार्बन या कार्बन न्यूट्रल, हम इसी को बोलते हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम पढ़ लेते हैं। कैपिटल इसकी आपको पता ही है, मुंबई है। गवर्नर यहाँ के रमेश बैस, सीएम एकनाथ शिंदे। और रिसेंटली हमने क्या क्या महाराष्ट्र के बारे में जो न्यूज़ थी वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि 4% जो है रिजर्वेशन दिया गया है दिव्यांग एम्प्लॉयज़ को इन महाराष्ट्र। और यहाँ पर इंडिया स्टील कॉन्फ्रेंस मुंबई में ये ऑर्गेनाइज की गई। इसी के साथ फर्स्ट अंडर वाटर सी टनल जो कि बांद्रा से वर्सोवा के बीच बनाया जा रहा है, इसका अभी हाल ही में नाम बदलकर वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है। इसी के साथ वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी जो है कॉम्प्लेक्स वो भी महाराष्ट्र में बन रहा है। और पुणे में MIT यूनिवर्सिटी, वहाँ पर सबसी रिसर्च लैब का उद्घाटन बीते कुछ दिनों पहले हुआ था। और गुड गवर्नेंस रेगुलेशन करने वाला महाराष्ट्र जो है वो राज्य बना है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। रिसेंटली गवर्नमेंट इम्पोज्ड स्टॉक लिमिट ऑन तूर उड़द दाल। व्हाई हैज़ द गवर्नमेंट इम्पोज्ड स्टॉक लिमिट? हाल ही में सरकार ने तूर उड़द दाल पर स्टॉक सीमा लगा दी है। सरकार ने स्टॉक लिमिट क्यों लगाई है, आपको बताना है कि स्टॉक लिमिट क्यों लगाई है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट होर्डिंग एंड इंश्योर अवेलेबिलिटी। तो अभी यूनियन गवर्नमेंट ने तूर दाल और उड़द दाल पर अक्टूबर तक ये लिमिट जो है इम्पोज्ड कर दी है। इसके अंदर जो है एक लिमिटेड अमाउंट तक ही आप जो है तूर दाल और उड़द दाल का स्टॉक अपने पास रख पाएंगे। जो भी होलसेलर हैं या रिटेलर हैं या इम्पोर्टर्स हैं या फिर जो मिलर्स हैं, वो जो है एक लिमिटेड अमाउंट तक ही तूर दाल और उड़द दाल अपने पास स्टॉक कर पाएंगे, अपने पास जमा कर पाएंगे। इसका दूसरा पहलू देखें तो जो उड़द दाल और तूर दाल में जो के प्राइसेस में हाइक देखने को हमें मिल रहा है, उसको भी मेंटेन या फिर न्यूट्रल करने के लिए ये एक स्टेप लिया गया है। अब केवल 200 टन तक ही तूर दाल और उड़द दाल जो है होलसेलर्स 200 टन होलसेलर अपने पास जमा कर सकता है। 5 टन तक जो है रिटेलर अपने पास जमा कर सकता है। और 200 टन जो है वो बिग चेन रिटेलर जो है अपने पास ही केवल जमा कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो इस पर फाइन या आपको पेनल्टी जो है वो देनी होगी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। वेयर इज़ द लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस शेड्यूल टू बी होस्टेड इन 2025? 2025 में सबसे बड़ा संरक्षण सम्मेलन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है IUCN, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस WCE 2025 का आयोजन UAE में किया जाएगा। ये विश्व में होने वाली सबसे बड़ी जो कंजर्वेशनिस्ट है उनकी गैदरिंग होगी, जिसमें लगभग 10,000 से भी ज़्यादा आपको डेलीगेट्स देखने को मिलेंगे। 160 कंट्रीज़ के 10,000 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स आपको इस WCC में देखने को मिलेंगे। जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं वो इसमें भाग लेंगे और बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर ये जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। ये अक्टूबर 10 से लेकर अक्टूबर 21 तक 2025 में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए, जो भी हम इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सब को कैसे हम रोक सकते हैं, इस पर जो है रेजोल्यूशन भी बनाए जा सकते हैं या फिर रिकमेंडेशन दी जा सकती है, सजेशंस दिए जा सकते हैं टू सेव दिस मदर प्लैनेट। तो एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस ये जो 2025 में होने वाली है, हम सबकी निगाह जो इस पर होगी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। वेयर विल बी द थर्ड मीटिंग ऑफ द G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप टू बी हेल्ड। 2020 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में G20 की हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक का आयोजन किया जाएगा, जो कि जून 4 से लेकर जून 6 तक आयोजन की गई थी, जिसमें कि मेन फोकस्ड एरिया जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रहा। मेडिकल मेजर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मेडिकल काउंटर मेजर, इसका जो मेन एम था कॉन्फ्रेंस का ये था। इसी के साथ लॉन्च किया गया इसमें ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सुलोचना लतकर हु रिसेंटली पास्ड अवे। सुलोचना लतकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, का पेशा क्या था? पेशे से एक्टर थी, शानदार अदाकारा, हिंदी और मराठी फिल्म जगत की, जिनका 94 साल की उम्र में जो है इन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा हिंदी और मराठी फिल्म में जो है अपना किरदार निभाया है। और मोस्टली 1960s में और 70s में जो माँ का किरदार होता था वो इसके लिए जो है जानी जाती है। जैसे अमिताभ बच्चन के साथ उनकी कई सारी मूवीज़ हैं एज अ रोल ऑफ मदर, और शशि कपूर के साथ, देव आनंद के साथ, राजेश खन्ना के साथ ये जो है अपनी आइकॉनिक मदर्स रोल के लिए जो है जानी जाती है। इनका जो है 94 साल की उम्र में जो है इनका निधन हो गया एक लंबी बीमारी से। साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट। में किस राज्य ने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरला के CM पिनरई विजयन ने केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसको KFON भी हम बोल सकते हैं। इसका जो एम होगा, वो मोटो होगा, किस लिए इसकी शुरुआत की गई कि हर किसी को जो है इंटरनेट की सुविधा मिल सके एट अफोर्डेबल रेट्स। देखिए, एक रिपोर्ट जारी हुई थी, UN के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें डिजिटल गैप, जिसको बोल सकते हैं डिजिटल गैप का जो एक, जैसे कि हम बोलते हैं जेंडर गैप, ऐसे डिजिटल गैप एक रिपोर्ट जारी हुई थी। उसमें कहा गया था कि कैसे अभी भी कितने सारे देश हैं जहाँ तक इंटरनेट की सुविधा जो है वो बहुत ही कम मात्रा में पहुँच पाई है। तो इसीलिए एक इंटरनेट की सुविधा जो है उसको ऐसा मूल अधिकारों में इसको किया जाने लगा है कि हर किसी को इंटरनेट की सुविधा दी जाए। तो इसी क्षेत्र में केरला की गवर्नमेंट ने ये फ़ोन एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें हर किसी को इंटरनेट की फैसिलिटी जो है अफोर्डेबल रेट पर प्रोवाइड की जा सके। इसी के साथ चलते हैं केरला के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जो प्रीवियसली जो इम्पोर्टेंट घटनाएं या न्यूज़ हमने पढ़ी थी उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसके थ्रू। केरला जो कि है साउथर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, याद रखिएगा आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। CM पिनरई विजयन। और रिसेंटली हमने कुछ न्यूज़ जो पढ़ी थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। केरला जो है पहला स्टेट बना है टू अडॉप्ट वाटर बजट, और इसी के साथ पहली वाटर मेट्रो का शुभारंभ जो है वो केरला में हुआ। और केरला जो में पहला डिजिटल साइंस पार्क जो है वो बनेगा। और वायनाड जो डिस्ट्रिक्ट है वो फर्स्ट इंडिया का पहला
ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट जो है उसको घोषित किया गया है। इसी के साथ ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल जो कि कहाँ आयुर्वेदा फेस्टिवल जो कि कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, वो भी तिरुवनंतपुरम में ही वो उसका आयोजन किया गया था। इसी के साथ NCB ने और इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन समुद्रगुप्त। उसमें लगभग 2500 किलो जो है हमने ड्रग्स प्राप्त किया था लीगल और इसी के साथ इंडिया का पहला गवर्न स्टेट कौन सा बना है, वो बना है केरला। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज बीइंग ऑनर्ड टू आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरीनाम। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। इस पुरस्कार से हमारी प्रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। इसी के साथ ये पहली भारतीय होंगी जो कि इस अवार्ड को प्राप्त करेंगी या रिसीव करेंगी। वहाँ के प्रेसिडेंट, सूरीनाम के प्रेसिडेंट जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और अभी आपको पता होगा, याद होगा कि भारत की हमारी प्रेसिडेंट जो है वो सूरीनाम के दौरे पर थी, तो इस उपलक्ष्य में उनको वहाँ के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने ये अवार्ड से सम्मानित किया। अब सूरीनाम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सूरीनाम जो है ये स्मॉलेस्ट कंट्री है नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ एशिया, साउथ अमेरिका, या माफ़ कीजिएगा साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है में ये जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक जो ये तो 3 तिगड़ी हम बोलते हैं, ये सूरीनाम उनमें से एक है। पहले गयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, ये जो 3 है। उसके बाद ये वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, ब्राज़ील एंड यहाँ नीचे अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, ये जो है कुछ ये जो देश हैं ये मिलकर जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट बनाते हैं। इसमें से सूरीनाम जो है कैरेबियन कम्युनिटी का एक हिस्सा है, एक मेंबर है। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सूरीनाम की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डच है। यूरोप के बाहर एक पहला देश है जिसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डच है। इसके साथ ये एक स्मॉलेस्ट सोवरेन स्टेट है इन द साउथ अमेरिका। इसकी कैपिटल पैरामारीबो और करेंसी सूरीनाम डॉलर हो जाती है। यहाँ पर आपको हिंदुज़्म भी बहुत बड़े स्केल पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू अज्यूम कमांड ऑफ द कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन। कम्युनिकेशन जोन मैकेनिक ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नल सुचिता शेखर। ये पहली महिला बनी है टू कमांड कम्युनिकेशन जोन इन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन इन द इंडियन आर्मी सर्विस कॉर्प। इसके साथ ये रिस्पॉन्सिबल होगी टू नॉर्थन जो कमांड है सप्लाई चेन को मेंटेन करने की, सप्लाई चेन को मेंटेन करने की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है जो नॉर्थन कमांड में सप्लाई चेन को मेंटेन करना, ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सुचिता शेखर की। और इसी के साथ ही एक महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है इन द जेंडर इक्वलिटी। के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु फ्लैग्ड ऑफ द स्कीम टू रिवाइव वेटलैंड्स एंड मैनग्रोव्स। आर्द्रभूमि और मैंग्रोव को जीवित करने के लिए योजनाओं को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2 स्कीम्स को हरी झंडी दिखाई है टू रिवाइव वेटलैंड्स एंड मैनग्रोव्स, जिसमें कि एक स्कीम का नाम होगा अमृत धरोहर, याद रखिएगा अमृत धरोहर, और दूसरा स्कीम का नाम होगा मिस्टी जिसका फुल फॉर्म हो जाती है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर कोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। ये 2 जो स्कीम्स है उनको हरी झंडी दिखाई है टू रिवाइव वेटलैंड्स एंड मैनग्रोव्स इन इंडिया। इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि पिछले 9 सालों में जो हमारे वेटलैंड्स हैं जिसको बोल सकते हैं रामसर साइट्स जो हैं भारत में, उनकी वो 3 गुना जो है वो बड़े हैं। जो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो ये स्कीम्स है अमृत सरोवर जो स्कीम है इसके अंदर क्या होगा, रामसर साइट्स हैं उनको कंजर्व किया जाएगा थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। जो रामसर साइट्स हैं इसके साथ वो सेंटर बनेगी इको टूरिज्म का जो सेंटर बनेंगी वो रामसर साइट्स को बनाया जाएगा। और इसी के साथ
3 जॉब्स जो इससे क्रिएट की जाएंगी अराउंड रामसर साइट्स। सबसे पहला कंजर्व किए जाएंगे थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। दूसरा इको टूरिज्म रामसर साइट्स को इको टूरिज्म के तौर पर डेवलप किया जाएगा। और तीसरा जो है इसमें ग्रीन जॉब्स जो है इसका भी है क्रिएट किया जाएगा। अब जान लेते हैं जो मिस्टी स्कीम है, इसके द्वारा रिवाइव किया जाएगा और प्रोटेक्ट किया जाएगा मैनग्रोव्स इकोसिस्टम को भारत देश में। सब डिसीजन जो हमने 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया, उसके उपलक्ष्य में ये जो 2 डिसीजंस हैं ये जो इम्पोर्टेंट ये लिए गए बाय हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच ऑर्गेनाइजेशन इज लॉन्चिंग 1 स्टूडेंट 1 ट्री कैंपेन इन 2023। 2023 में छात्र एक पेड़ अभियान शुरू है। और जगह ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE उसने लॉन्च किया 1 स्टूडेंट 1 ट्री कैंपेन। बेसिकली मिशन लाइफ जो है को प्रमोट करने के लिए कैंपेन चलाया गया है। इसके साथ एक करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो भी अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। जान लेते हैं कि जो मिशन लाइफ है ये क्या है, इसकी शुरुआत क्या होती है। मिशन लाइफ की फुल फॉर्म हो जाती है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये हम मंत्रा है, हमारी फाइट है विद क्लाइमेट चेंज, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हर एक की भागीदारी जो है इसमें हो। इसीलिए ये UNFC 26 ग्लासगो में हुई थी। उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने ये मंत्रा दिया था लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और इसी के साथ उन्होंने कहा था कि नेट जीरो कार्बन एमिशन हम 2030 तक जो है वो पूर्ण करें। इस दिशा में एक कदम जो है AICTC ने उठाया है टू लॉन्च अ कैंपेन 1 स्टूडेंट 1 ट्री कैंपेन। आई होप आपको समझ में आएगा कि बैकग्राउंड ये हो क्यों रहा है। इसी के साथ हमने एक 5 के उपलक्ष्य में एक मोबाइल ऐप जारी किया था, मेरी लाइफ को याद हो, एक मेरी लाइफ ऐप जो है वो लॉन्च किया था हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने, जो कि यूथ हैं उनका पार्टिसिपेशन हो सके, को अवेयर किया जा सके, उनकी भागीदारी जो है इस मिशन में की जा सके। साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच स्टेट हैज साइंड एन MOU विद ऑयल इंडिया लिमिटेड फॉर ग्रीन हाइड्रोजन के लिए किस राज्य ने ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के CM भूपेंद्र सिंह सुक्खू एक एग्रीमेंट साइन किया विद ऑयल इंडिया लिमिटेड IL के साथ टू प्रमोट ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए एक समझौता जो है ऑयल इंडिया के साथ किया गया। साथ स्टेट गवर्नमेंट जो कि है जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, उसने 2009 में ही जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया था। और अब वो सूटेबल ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जो है उनका वो देख रहे हैं। आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश ने जो हाल ही में एक ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को अडॉप्ट करने की तरफ अपना पहला कदम या इंटरेस्ट जो है वो दिखाया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल जो है शिमला और धर्मशाला। वहाँ के शिव प्रताप शुक्ला, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और रिसेंटली हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा कि इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, जो कि स्पीति की महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये हर महीने दिए जाने की एक कवायद शुरू की गई अंदर इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के अंदर। इसी के साथ हिम डाटा पोर्टल बेटर डिजिटल सर्विस के लिए जो है वहाँ पर लॉन्च किया गया। और जैसे कि हमने पढ़ा कि वो फॉर्मुलेट करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को। इस पर आई होप ये वीडियो आपको अच्छा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, चीज़ें जो आपको क्लियर हुई होगी। पढ़ना नहीं है, आपको चीज़ों के बैकग्राउंड के बारे में समझना है, जो कि मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि आपको चीज़ों के बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो। क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन देखिए आना बंद हो चुके हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इससे बेटर है कि अपने आप को अडॉप्ट कीजिए, जिस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न अपने आप को अडॉप्ट करता है, हर 2-3 साल में चेंज होता है, तो अपने आप को भी अडॉप्ट कीजिए, उस तरह से पढ़िए ताकि चीज़ें जो आपको समझ में आए। मेरा ऐसा मतलब है कि देखिए चीज़ों को रटना नहीं है, आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। आपको होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, रटना नहीं है कि बाबर कब आए, ये जो पुरानी बातें हो चुकी हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, किस लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, आपको भी पता है। आप एक जिम्मेदार
पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपकी जॉब लगती है किसी की भी, जिम्मेदार जो है वो जिम्मेदारी से आप अपनी ये पोस्ट जो है संभालेंगे। इसलिए आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि देश में चल क्या रहा है। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारा चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल जो है उसको कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। साथ अपना ध्यान रखिए और तैयारी जो है जोरों से करिए। जय भारत।